रद्दी के कागजात में एक और इजाफा, क्योंकि हमारे मुल्क में मुकदमात सिर्फ एक रद्दी के बराबर होते हैं। खुदारा किसी को भी पैसे भेजते वक्त ये जरूर वेरीफाई कर लिया करें कि किसको पैसे भेज रहे हैं। जैसे कि ये आज की कहानी मेरी इस मुकदमे की बेस पर है। ये मुकदमा है FIA साइबर क्राइम का और नुकसान है 5 लाख रुपए का। जैसे कि आपको पता है कि फेक पेजेस बनते रहते हैं, वैसे ही एक फेक पेज मेरा भी बना और मेरे ही फॉलोवर ने, जानने वाले ने मुझे समझकर 5 लाख रुपए भेज दिए और कुछ ही लम्हों बाद ये एहसास हुआ कि जो पैसे भेजे गए हैं गलत बंदे तक पहुंच गए हैं। और फिर 5,000, 10,000, 20,000 का नुकसान तो रोज सुनने को मिलता ही रहता था, पर जब 5 लाख की अमाउंट की बारी आई तो फिर आखिरकार ये एप्लीकेशन देनी पड़ी FIA साइबर क्राइम को। ये मैं एप्लीकेशन अभी जमा करा के आ रहा हूँ और पैसे भेजे गए, मेरे नाम से मांगे गए और बंदे ने 5 लाख रुपए भेज दिए। तो हुआ कुछ यूं था कि रात को 2 बजे कॉल आई अननोन नंबर से और कहा कि सब खैरियत है सर, आपको पैसों की जरूरत है और पैसे चाहिए तो मुझे बताएं। तो मैं हड़बड़ा के उठा और पूछा कि कौन से पैसे, कैसे पैसे। तो आगे से जवाब मिला कि मैंने आपको अभी 5 लाख रुपए भेज दिए हैं। यकीन जाने मैं बिस्तर से खड़ा हो गया कि किसको 5 लाख रुपए भेज दिया। और फिर जब पता लगा, पूरी कहानी सुनी कि किसी ने उनको कांटेक्ट किया मेरे नाम से और कहा पैसों की जरूरत है और उन्होंने लाख करके 5 लाख रुपए भेज दिए। और फिर मुझसे पूछा तो मैंने कहा अब मेरे से क्यों पूछने की बारी आई। कहते मुझे लगा आप मुसीबत में होंगे, कहीं फंसे हुए होंगे, तो फिर मैंने आपको कहीं से नंबर लिया और अब आपको कॉल कर रहा हूँ और मैंने इतने पैसे भेज दिए हैं। और वही खतरे की घंटी बजी जिसका इंतजार था कि 5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। और उन साहब ने जब मुझे बताया, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, पता लगा वो अलाइड बैंक का अकाउंट था। अलाइड बैंक वाले कहते थे कि हम इस अकाउंट को होल्ड कर लेंगे, हम इस अमाउंट को होल्ड कर लेंगे, आप सिर्फ जिससे पैसे भेजे गए हैं बैंक से उससे कंप्लेंट लेटर या कंप्लेंट नंबर हमें ले दे, हम इस अकाउंट को लॉक कर देंगे। और फिर हेल्पलाइन पे फोन किया, वो कहते आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। अपने ब्रांच गया, जाकर एक एप्लीकेशन लिखी और फिर इस प्रोसेस को होने में 2-3 दिन लग गए। और फिर जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे उस अकाउंट से पैसे निकल गए। उसके बाद आखिरकार कोई हल ना बचा। जिस बैंक से पैसे भेजे थे उन्होंने आखिरकार एक लेटर पे भेज दिया कि अपनी मर्जी से पैसे भेजे, हमारा कोई जिम्मेदार नहीं है। और जो रिसीवर एंड पे था उनकी तरफ से इस प्रोसेस में इतना डिले हुआ कि जिसकी वजह से शायद वो 5 लाख बच सकते थे अगर बैंक ने इसके ऊपर सिस्टम बनाया। तो इस सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि सुबह से शाम फोन आते हैं आपको अननोन अकाउंट, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप तक से मैसेज आता है। अगर किसी को पैसे चाहिए और अगर कोई जरूरतमंद भी है और उसको आप बताए बगैर पैसे भेजना चाहते हैं तो कम से कम ये जरूर चेक कर लिया करें कि जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसका अकाउंट टाइटल क्या उसी नाम पर है, किसी और नाम पे तो नहीं है। और जहां पर दूसरी गलती ये बनी कि जो बैंक का जो प्रोसेस है, सुबह शाम हेल्पलाइन पर या किसी को फोन करते हैं, आगे से एक रिकॉर्डिंग चलती है कि जी किसी को पैसे ना भेजे। अगर एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए और वो सिर्फ होल्ड कर ले उस अमाउंट को 24 से 48 घंटे के अंदर, अगर कोई डिस्प्यूट आता है कॉल सेंटर पे तो मेरा ख्याल में ये मसला हल हो सकता है। सिर्फ इतना सा काम करने की हर बैंक को 2-4 बंदे रखने की जरूरत पड़ेगी। ये जो ट्रस्ट अगर खत्म हो गया ना इंटरनेट बैंकिंग का और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, आगे बैंक को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और इस फैसिलिटी को आगे अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मैसेज होगा कि अपने पास एक डिपार्टमेंट जरूर बनाए ताकि इस सारी सर्विसेज का पॉजिटिव यूज हो और ये फ्रॉड जो है वो कम हो सके। तो अब आप ये सुनना चाहते होंगे कि हुआ क्या, तो हुआ ये कि मैं फिर आखिरकार फाइनली, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी थी, 5-10 हज़ार के तो मैसेज मुझे आते रहते थे कि आपके नाम पे हमने भेज दिए, बाद में लगा फ्रॉड है। तो जब अमाउंट बहुत बड़ी थी तो फिर मैं गया साइबर क्राइम और जाकर मैंने फिर एक एप्लीकेशन दी और कहा ये कुछ हो गया है। और फिर एक और रद्दी का कागज मुझे मिला, ना होना था ना कुछ होगा, क्योंकि सुबह से शाम इतनी बड़ी क्वांटिटी में सब कुछ हो रहा है। तो फिर मैं तो सिर्फ एक अदना सा आदमी हूँ। तो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था मेरा इस वीडियो के तवस्सुस से कि जब भी आपसे कोई मैसेज आता है, कोई जानने वाला, किसी को पैसों की जरूरत है, तो खाली मैसेज पे यकीन नहीं करना, उसको फोन करना है लाजमी, या आप शर्मिंदगी में रह जाते हैं। और खास तौर पे ओवरसीज इससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। उन लोगों के लिए है कि हमेशा उस बंदे को फोन करें, डायरेक्टली नहीं कर सकते उसके किसी दोस्त को करें और वो केस वेरीफाई जरूर करें, वरना ये आज 5 लाख का फ्रॉड है, कर 5 करोड़ का फ्रॉड बन जाएगा और इस तरह फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।